असदुद्दीन ओवैसी ने जब शपथ ली तो असदुद्दीन ओवैसी ने जय फलस्तीन का नारा लगाया। उसको लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। हर कोई अपनी तरीके से उसकी सराहना कर रहे हैं तो कई लोग उसका विरोध कर रहे हैं। खासकर बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और तमाम इस तरह के संगठन जो देश में नफरत फैलाना चाहते हैं, वो अक्सर असदुद्दीन ओवैसी के जय फलस्तीन के नारे को लेकर विरोध कर रहे हैं। इसी को लेकर आज एक ऐसी घटना सामने आई है जिसमें बताया जा रहा है कि दिल्ली का जो पार्लियामेंट के पास जो इनका घर है, असदुद्दीन ओवैसी को जो मिला हुआ है, वहां जाकर कुछ महज चंद कदम की दूरी पर पुलिस स्टेशन है, लेकिन वहां बार बार इस तरह की घटनाएं होती रहती है। अभी सोशल मीडिया पर एक घटना वायरल है जिसमें असदुद्दीन ओवैसी की फोटो लगाकर उन पर कालिख पोती गई है, रोशनाई पोती गई है। जब ये घटना सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो एमआईएम के नेता इसको लेकर अपनी बात रखने पर मजबूर हो जाते हैं और तरह तरह की बातें करने लगते हैं। फिलहाल दो घटनाओं पर बात करेंगे। एक है नीतीश राणा, जिन्होंने असदुद्दीन ओवैसी की जबान काटने पर इनाम देने की बात कही है। इन दोनों विषयों पर, इन दोनों घटनाओं पर आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए एमआईएम जिला अध्यक्ष इमरान कासमी, जो मुजफ्फरनगर के हैं, वो मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर वो क्या चाहते हैं। जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी का विरोध हो रहा है और साथ ही असदुद्दीन ओवैसी के घर पर आज पत्थर फेंकने की भी घटना सामने आई है, और दूसरा जो घटना है वो ये है कि असदुद्दीन ओवैसी के जबान को काटने की बात जो कही गई है। मौलाना, कैसे देखते हैं आप? दो बड़ी घटनाएं हमारे सामने आई है। एक जबान काटने की घटना है। सबसे पहले मैं आपसे जय फलस्तीन के नारे को लेकर जानना चाहूंगा कि उनके घर पर पोस्टर लगाकर और उनके पोस्टर पर कालिख पोती गई है, आप कैसे देखते हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ये आज संविधान की बात कर रहे हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमेशा संविधान के ऊपर बात करते हैं और एक शब्द भी संविधान से हटके नहीं करते। और जो उन्होंने फलस्तीन के बारे में बोला है, कोई गलत तो बोला नहीं है। और जब उन्होंने बोला है तो जाहिर सी बात है उन्होंने इसके ऊपर बहुत रिसर्च किया होगा, तब बोला होगा। ये कल के चूजे जो बैरिस्टर साहब के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, इन्हें अपने बारे में क्षेत्र तारीख पैदाइश का अपने बारे में इनका इल्म नहीं है। और ये जो नामर्द है जो ओवैसी साहब के घर के ऊपर बार बार हमला करते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा ये वो लोग हैं जो हमारे मुल्क के अंदर फसाद कराना चाहते हैं। क्योंकि इनकी पैदाइश जो है वो नफरत की आड़ के अंदर इनकी पैदाइश हुई है। इन्होंने पैदा होने के बाद दुनिया के अंदर नफरत के अलावा कुछ देखा नहीं, नफरत के अंदर ही पल बढ़ के बड़े हुए हैं। आज ये वही नफरत फैलाना चाहते हैं। हमारे इस मुल्क भारत के अंदर सिर्फ एक ही आवाज है जो दबो कुचलो की आवाज है, जिसके ऊपर अत्याचार किया जाता है। अगर वहां पर कोई बोलते सिर्फ असद साहब ही बोलते हैं। इनका सबका मिलजुल का मकसद एक ही है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की आवाज को कैसे दबाया जाए। अभी आपने किसी विधायक का नाम लिया है कि उन्होंने असद साहब की जबान काटने की बात की, मैं उसका नाम भी नहीं ले सकता। असद साहब के सामने कुछ है ही नहीं। असद साहब की जूती की धूल की बराबर भी नहीं है वो। तो अभी आपने उनको जिक्र किया है, असद साहब की जबान काटने की बात की है। जबान काटने की बहुत दूर की बात है। उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं असद साहब के बाल के ऊपर भी उंगली उठा सके। असद साहब की दीवाने एक एक बस्ती के अंदर हर जगह बैठे हुए हैं, क्योंकि वो वाहिद एक ऐसा आदमी है जो हमारे मुल्क के भाईचारे को आगे बढ़ा रहा है। और अगर संविधान की बात करते हैं, सिर्फ हमारे मुल्क के अंदर सिर्फ एक वही लीडर है। आज हमने देखा पार्लियामेंट के अंदर शपथ ली गई, सबके हाथ में संविधान ही तख्ती थी, लेकिन आज संविधान को इतनी ऊंचाई तक ले जाने वाला और सारी धाराएं बताने वाला अगर कोई है तो सिर्फ असद साहब है, बाकी कोई नहीं। कल तक इन टोकरों को कुछ भी नहीं मालूम था। आज इन लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर बैठ के सब कुछ उस हिसाब से सीखा है। असदुद्दीन ओवैसी पर कभी घटनाएं हो जाती है ये कहकर के वो हिंदू धर्म के लोगों की जो भावनाएं होती है उनको आहत करते हैं। कभी उन पर गोलियां चल जाती है, कभी उनके भाषणों को लेकर उनके घर पर पत्थरबाजी हो जाती है, कभी वो मेट्रो से या ट्रेन से, बुलेट ट्रेन से सफर करते हैं तो पत्थर की मारने की बात कही जाती है। तो लगातार इस तरह की घटनाएं होती रहती है। तो क्या लगता है आपको कि सरकार इस पर कंट्रोल कर रही है या फिर सरकार के संरक्षण में ये सब किया जा रहा है? मैं आपको बताना चाहूंगा, सरकार इन सारी चीजों के अंदर फैल हो चुकी है। और दूसरी बात ये सारी चीजें हो रही है। असद साहब को उन लोगों ने सोच लिया कोई जरा सी चिड़िया है। असद साहब को छोटी मोटी चीज का नाम नहीं है। असद के माने ही शेर के आते हैं, और जब शेर धारता है सब भाग जाते हैं। इन लोगों ने कई मरतबा हमला किया है, और उस शख्स के साथ में अल्लाह की ताकत है, क्योंकि नेक आदमी कभी किसी दबो कुचलों को जुल्म नहीं करता, हमेशा बेसहारों का सहारा बनता है, गरीब मजलूमों की आवाज उठाता है। तो अल्लाह की मदद उस आदमी के साथ में लगी हुई है। ये लोग आएंगे चले जाएंगे, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। और ये गोडसी की औलाद है, ये नाजायज बाप की औलाद है जो असद साहब के ऊपर हमला कर रहे हैं। ये लोग उसके विरोध में लगातार आवाज उठा रहे हैं। एमआईएम मुजफ्फरनगर की अगर बात करें तो खासकर एमआईएम जो मुजफ्फरनगर की टीम है, असदुद्दीन ओवैसी के समर्थन में क्या बड़ा कदम उठाने जा रही है? मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले तो ये है, ये जितने भी लोग इस तरह की हरकत करने वाले हैं ये हिंदू है ही नहीं। हिंदू तो हमारे मुल्क में बहुत अच्छे लोग हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने मुल्क के लिए मिलजुल के कुर्बानी दी है। ये आतंकवादी है, देशद्रोही है, हमारे मुल्क के अंदर फसाद कराना चाहते हैं।
हाँ, एक चीज और बताना चाहूंगा इसके साथ साथ में, रोजमर्रा सोशल मीडिया पे इतनी खतरनाक पोस्ट की जा रही है जिससे किसी भी तरीके से माहौल खराब किया जाए। तो मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा जो हमारे मुल्क में अमन परस्त लोग हैं, जो हमारे मुल्क के अंदर भाईचारे को देखना चाहते हैं, भाईचारे से मोहब्बत रखते हैं, वो इन लोगों की हरकतों के ऊपर मत जाए। ये मुल्क को बर्बाद करने की बहुत बड़ा साजिश रच रहे हैं, इसलिए लोगों से दूर रहने की जरूरत है। और रहा मसला हमारे असद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, इंशाल्लाह उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक एक कार्यकर्ता उनके लिए जान देने के लिए तैयार है। अगर ओवैसी साहब का विरोध तगड़ा होता है, जगह जगह पर उनके खिलाफ प्रदर्शन होता है, तो क्या एमआईएम सबसे पहले मुजफ्फरनगर टीम मैदान में आएगी मेरे भाई। असद साहब हमारी जान है और हमारी नहीं है, इस मुल्क में बसने वाले हर एक आदमी की जान है, क्योंकि वाहिद वही आदमी जो दबो कुचल की आवाज उठाता है। तो हम लोग बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे, जो संविधान ने हमें इजाजत दी है, संविधान के तरीके से हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे।